Hey there, this is Pransh Verma and let's get started our next lecture on work energy power. Okay, in the previous lectures we have already talked about the work, the energy theorem or work energy theorem, conservation of energy, okay, kinetic theory, potential energy, है ना. आज हम लोग सीखेंगे कि the potential energy stored in the spring, in the डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन है, ये छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बड़ा डेरिवेशन है नहीं, तभी हम इसके क्वेश्चन कर पाएंगे स्प्रिंग के वर्क और एनर्जी पे. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड स्प्रिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल remember one thing that in our syllabus there is one type of spring, only one type of spring is there and that is called helical spring. Okay, और ये याद रखना कि only one type है वो, उसके अलावा बहुत सारे स्प्रिंग्स है दुनिया में, बहुत डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग है और हम लोगों ने तो पढ़े हैं, उस पर स्टडी की है काफ़ी. एक 2 या 3 चैप्टर के आसपास हमने उसके ऊपर स्प्रिंग्स के ऊपर पढ़े हैं, केवल स्प्रिंग्स के. और एक बुक थी हमारी मशीन डिज़ाइन, हाँ ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े. फ़िलहाल तो मेरे को याद भी नहीं होते, उनके नाम याद नहीं आते, मेरे नाम याद रहता है बस. मेरा नाम क्या है? व्हाट इज़ माई नेम? माई नेम इज़ नहीं प्रांशु वर्मा. ओके, याद आ गया. हाँ, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग. ओके, सो आज आप देख पा रहे होंगे कि साइडों में ब्लैक लग रहा है कुछ, है ना, वो मैंने आज कांड किया है कुछ. इससे क्या है कि पापा बोले मेरे कि भाई विजुअलिटी अच्छी नहीं आ रही है तेरी वीडियो में, एक काम कर, यहाँ पे डार्क चीज़ लगा साइडों में तो शायद तेरी विजुअलिटी अच्छी हो जाए. तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आज देखते हैं कैसा लगा. यदि अच्छा लगा तो आप लोग मेरे को वो बोलना, क्या बोले उसको, आप बोलना मेरे को कि हाँ सर मज़ा आ गया, और ये मज़ा हम सबको देना चाहते हैं, ठीक है. चलिए, हम सोचते हैं कि देयर इज़ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. आपको ये सब चीज़ थ्योरी में लिखनी है कि लेट अस कंसीडर अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड इनिशियली हैविंग अ लेंथ ऑफ या लेंथ मानने की जरूरत है नहीं वैसे, चलो मान लो इनिशियली हैविंग अ लेंथ ऑफ L. देयर इज अ मास M is connected to one end of a spring and the second end is fixed on the wall. Now due to the weight of M या weight of block, okay, the spring is displaced by a distance of x from its initial position. okay clear. okay, अब देखो अब क्या करेंगे भाई. देखो and comes, एक चीज और लिख लो, and comes into the equilibrium position. Okay, what we have did that we consider a helical spring of spring constant K, okay, and the length L, which is not going to be required also. Okay, then we saw that a block is connected to one end of a spring and the second end of the spring is connected to the wall, to the fixed surface. Okay, so due to the weight of the mg, okay, due to the weight of the mg or the block, the spring is displaced from its initial position by a distance of x. Now अब लिखो आप, ओके, आगे लिखो, एंड कम्स इनटू द इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुकी है. यदि मैं यहीं की बात करूँ, अभी आगे की बात बाद में करूँगा, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट only for this case right now, the arrangement is in equilibrium. What is equilibrium? I told you before in the last chapter
कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स द एफ नेट कम्स इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा मोशन होगा, स्प्रिंग विल गो लाइक दिस, नीचे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दिस इज द लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, बोथ आर सेम थिंग, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। द कॉज ऑफ लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन इज फोर्स, फोर्स इज द कॉज ऑफ लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए आप लोग क्या करो, आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि आपकी जो नोटबुक होती है, या आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, ओके, तो यहाँ पे नोट डाल दे करो, ओके, यहाँ पे डाल दो कि कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन डैश फोर्स, फोर्स डाल दिया, ठीक है। दूसरे पेज पे डाल दो कि फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट कम इक्वल टू 0, ओके, ऐसे चीज़ डाल दो गुरु। इस चीज़ को डालने से आपको याद रहेगा, ठीक है। जब भी आप पेज पलटोगे, ओके, पेज पलटोगे तो आप लोगों को ये दिखेगा, ये दिखेगा, ओके। बोलते हैं ना कि आपके माथे पे सब कुछ लिखा होता है तो सबको दिखता है ना, है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो सबको दिखता है, ओ वैसा ही होगा, कॉपी के माथे पे लिख दिया आपको सब दिखेगा, ठीक। ये एडवाइसेज है मेरे पास, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमारे इंग्लिश के जो टीचर थे मेरे, वो ऐसा कराते थे कि कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं उनको ऊपर लिख दो। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी एक टाइम पे, हाँ, 2 सेंटेंस भी नहीं लिख सकता था, लेकिन अब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, ठीक है। आई एम नॉट सो गुड इन इंग्लिश स्टिल, ओके, बहुत खतरनाक इंग्लिश नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बेकार इंग्लिश है, स्पेलिंग में एरर हो जाती है कभी कभी, ठीक है, ई और आई में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, पहले से तो बहुत अच्छी है। तो टू मेक द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एफ नेट हैविंग have to be 0. So right now how many forces are there? You can say only one, weight of the block, but not, there is a one force and which is called restoring force of spring, restoring force of spring, okay, and which can be calculated by Hooke's law, और जो आपने लॉज ऑफ मोशन में जरूर पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा पहले, ठीक है, मैं तो केवल फ्रिक्शन पढ़ाने के टाइम पे आया था, ठीक है। तो देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स एंड विच विल बी इक्वल टू kx, विच विल बी इक्वल टू kx, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू द डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ बॉडी, दैट इज कॉल्ड kx, वो हमेशा किस तरफ लगेगा, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और द अप्लाइड फोर्स। दिस kx ऑलवेज याद रखना, रीस्टोरिंग फोर्स कहीं पे भी वर्ड यूज हुआ, आपको कहीं जगह यूज होगा, दिस रीस्टोरिंग फोर्स कहीं पे भी यूज हुआ, तो पहली बात याद रखनी है कि वो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट लगेगा, ओके, ओके, द रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स ऑलवेज, एंड not opposite to the motion, always not opposite to the motion, but it was always opposite to the applied force, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा, मोशन के अपोजिट होना, ये कंडीशन होगी कुछ, ओके। यहाँ पे तो जैसे ये मोशन के अपोजिट भी होगा, ठीक है, तो बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे अपोजिट है मोशन के, ओके। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ओके। सो देयर विल बी टू फोर्सेज mg and kx that will be equal to 0, so mg comes equal to kx, okay. Now in this condition, but we don't need about these things, ठीक है, छोड़ो उसको, रहने दो, ज़्यादा कुछ नहीं है। Now let's see here, if I talk about this spring, okay, मैं क्या करूँ कि to find, in order to find, लिखो उतारो, in order to find potential energy, in order to find potential energy of spring, displace the spring in downwards from its equilibrium position, from its equilibrium position with a very small distance dx, with a very small distance dx, याद रख लो इस चीज़ को। हमने
कर दिया बस, ठीक है, बस जरा सा जाए ऐसा कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, इसको पकड़ा ऐसा नीचे की तरफ छोटा सा पुश करा, छोड़ दिया, ओके, जरा सा बस हल्का सा सो छोटा सा डिस्टेंस है तो dx आया, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, इतना स्मॉल डिस्टेंस है, इसके लिए फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वी डोंट नीड टू अप्लाई अनदर फोर्स, ओके, याद रखना कि वी डोंट नीड टू अप्लाई अ फोर्स टू मेक दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए ये अपना आप हो गया, ये समझ लो अपना आप हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वी जस्ट स्लाइटली पुश और पुल, कुछ भी कर सकते हैं, पुश और पुल द वेट और द ब्लॉक, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with a small displacement or distance dx, okay, dx, okay. Now so in that condition there will be a small work done, okay, on the spring. There will be a small work done on the spring, that will be equal to dw equal to f into dx. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx हुआ, ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx हुआ, और ड्यू टू दिस dx डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी अ वर्क डन, क्योंकि जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा देयर विल बी अ वर्क डन, ओके, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम, हम किसकी रिस्टोरिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, so we use the formula of f as spring force, that will be equal to kx, and this will be of minus kx, ओके, माइनस लगाना जरूरी है आपको, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझाऊंगा कैसे, ठीक है। दिस विल बी माइनस kx, ओके। नाउ क्यों, द स्प्रिंग का फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटा हुआ है, इससे पहले कितना फोर्स था, kx था, mg से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक की जगह कुछ और भी हो सकता था, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, स्प्रिंग से मतलब है, हम केवल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो वी विल टेक द फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स kx, okay, and this is always minus kx. Why this is minus kx, as the force is acting upward and x is in downward direction. देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई the force is always negative minus kx, okay. Now let's see, put the value here, dw comes equal to minus kx into dx, okay. Now आगे लिखो, in order to find the total work done we have to integrate both sides. Again इंटीग्रेशन आ गया, क्या करें सर, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, किसका है तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर को एक बार मैं हूँ ना। भाई x इज अ वेरिएबल, सो x का इंटीग्रेशन होगा, k इज अ कांस्टेंट, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, सो वो बाहर ही रखा रह जाएगा, है ना, एंड dw का भी इंटीग्रेशन होगा। नाउ वी हैव टू पुट द लिमिट्स, हियर, लेट पुट द लिमिट। भाई जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब इनिशियल केस में, इन दैट केस अपन लोग एक्चुअली में तो वर्क डन समथिंग होता है वहाँ पे भी, ओके, लेकिन अपन लोग मान लेते हैं देयर विल बी वर्क डन जीरो मानेंगे, सॉरी, इनिशियल केस शुरुआत की दिन है, ठीक है, वर्क डन कितना मान लेते हैं, 0, ओके। बट आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, मतलब इन सेकेंड केस यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्क डन मान लिया w, ओके। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dw विल कम इक्वल टू w, ओके, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होगा, डाउट होगा यहाँ पे। सो
in the second lecture of work energy theorem, when I in the work energy theorem I told you a formula that x की power n into dx का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1 आता है. यहाँ पे x की पावर कितनी है? हाउ मेनी पावर्स आर हियर ऑफ x? 1. सो x की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1, x to the power 1 plus 1, that means 2 upon 2 upon 2 upon 2 and k and नेगेटिव साइन. ओके, और लिमिट लगा दो 0 to x. नाउ अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट बाद में, माइनस के. अपर लिमिट फर्स्ट एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ ले लो, माइनस 0. ओके, लोअर लिमिट बाद में. ओके, दिस इज द थिंग हाउ वी इंटीग्रेट द थिंग्स. So W comes equal to be half k x square. This is the work done. From the work energy theorem, as you can say, from the work energy theorem. From the work energy theorem, you know that W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ई. ये भी जानते हो ना, यही बताई थी कि नहीं बताई थी? फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम यू कैन से दैट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा पी. बाद में बताया था ना, लास्ट में शुरुआत में बताया था के इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना. एंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी गेट टू नो दैट डेल्टा टी इक्वल टू 0 और डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी. सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एज माइनस डेल्टा पी. सो पुट द वैल्यू हियर minus delta p equal to minus k x square. k will cancel out and minus delta p is equal to, सर आपने तो निकाल दिया सही आंसर, माँ बचा गया. ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. यहाँ पे भी लिख दो इस सेंटेंस को, इसको उतार लो, पहले सब लोग उतार लो, स्नैपशॉट लो, काम खत्म करो. उतार लिया? चलिए मैं अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसका ज़रूरी है, ये फिगर हटा रहा हूँ. ओके, देखो मैंने बोला था ना एल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना, एम जी का ज़रूरत पड़ेगा, उसका भी नहीं पड़ेगा, तो बोला था वो चीज़ें. नाउ से दिस वर्क, ये वर्क की बात करूँ, विल स्टोर्ड इन द स्प्रिंग in the form of potential energy. In the form of potential energy. Okay, in the form of potential energy. When the potential energy stored inside a spring, that will come equal to half k x square. उतार लो, अब इसको हटा रहा हूँ मैं, बता दूँ. चलिए, मैंने आपको कल ही बोला था कि परसों ही बोला था कि mgh जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूनिवर्सल. ओके, वो आपके लिए हमेशा के लिए नहीं है, वो चेंज होता रहेगा, और इसी चैप्टर में चेंज हो गया, है ना. हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, बट इट इज हैज सम कंडीशंस दैट इट विल ओनली अप्लाई, ओनली गोइंग टू बी अप्लाई इन स्प्रिंग्स. स्प्रिंग में अप्लाई होगी वो. ओके, और एम जी एच कहाँ पर अप्लाई होगी? जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. ओके, सो now I have to do some numerical, so I am going to be pause the video. See the question and try to solve it. आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना. पॉज मारो, वीडियो को सॉल्व करो तुरंत एकदम. मैं करके दे रहा हूँ. ठीक, कोई बच्चा पॉज नहीं मारा होगा, ना करा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है. यदि करा होगा तो कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो. अगर मैंने किया, हाँ ठीक, लेट्स सी. नाउ मैं सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो. इन दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, इनसाइड अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज गिवन एज 200 न्यूटन पर मीटर. मतलब जो के है वो 200 न्यूटन पर मीटर है. और यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है. व्हाट इज द थिंग इज दैट द के इज हैज़ अ यूनिट, न्यूटन पर मीटर. ओके, हाँ, सो शोन इन द फिगर. ठीक, तो उसके बाद कुछ नहीं. सो देर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg विच इज
connected to the second end of the spring. So if I watch or see FBD of this block, so there will be a 5 into 10, that means 50 Newton weight, okay, and there will be a spring force Kx, there will be a spring force Kx, है ना. There is any other force on the block? No, there is no any other force working on the block except these two, okay. The restoring force of spring, that is called Kx. और ओके, हम यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं लगा रहे, है ना. अभी कुछ बच्चे कट आउट होगा आप लोगों का, मुझे सब पता है, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ खेल चुका हूँ, ठीक. तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहे. एक्चुअली में माइनस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स एंड द एक्स आर अपोजिट टू ईच अदर, नथिंग मोर देन दैट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, बस ये कुछ बताता है बस, ठीक है. यदि हम केवल डायरेक्शन की बात करें या केवल मैग्नीट्यूड, इन दिस क्वेश्चंस वी ओनली टॉक अबाउट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड डिफरेंट. हम डायरेक्शन ले लेंगे ना उस तरफ, ऊपर की तरफ, तो वी डोंट नीड टू यूज माइनस साइन, ओके. यदि लगा दोगे तो गलत कर दोगे, कसम से बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा इस चीज़. तो वहाँ पे जो है केवल और केवल साइन ये बताता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ओके. सो जब भी आप न्यूमेरिकल में यूज़ करो तो फोर्स इक्वल टू के एक्स यूज़ करना, माइनस के एक्स गलती से भी यूज़ मत करना, ओके. नाउ वी हैव सीन दैट फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो डेरिवेशन में भी तो हमने निकाला था फॉर द इक्विलिब्रियम, एफ नेट शुड बी 0, or to make the f net equal to 0, mg should be equal to kx, or v net x, as you know this is the energy, okay. I use u for potential energy, so I have k but I don't have x, so from here I can find the x that will come equal to what is the value of m and g, this is 50 and the value of this thing, for the पकड़ गया. So x comes equal to 1/4 meter, okay. So now put the value here, 1/2 into k, that is equal to 200, 1/4 into 1/4, okay. So now this comes equal to 100, this comes equal to 25, and u comes equal to 25 divided by 4. Easy, very easy. 6.25 joule, 6.25 joule. समझ में आया क्या, बता रहा हूँ, आसान था, अगला क्वेश्चन नहीं होगा. नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड द सेम थिंग, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड, there is this block of mass 10 kg which is connected with the spring constant that is equal to 1000 meter per meter. That means if you apply 1000 Newton force on the spring, you will get 1 meter of displacement, okay. ये मीनिंग होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, okay. There is a coefficient of friction 0.2 and the applied force that is equal to 500 Newton. So just try to solve this. There is nothing in this question, nothing. हुआ, pause मारा, solve किया. Now let me do please, okay. Just you need only one thing that is equal to x, okay. You need one thing that is equal to x, as you have k, so find the x. So before finding x you have to know that where is the displacement कहाँ है, okay. Obviously बात है, displacement इस तरफ होगा, motion इस तरफ ही होगा, but we need to know that होगा कि नहीं होगा, okay. So just make a FBD, क्योंकि इसका आसान है FBD. This is the 500 Newton, okay, बहुत बढ़िया. This is the spring constant force, restoring force, that is equal to kx. Assume it. This is mg. How much it is? 100 Newton will come, as this is 10 kg, है ना. So 10 into 10, and this is the normal. It is also comes equal to 100 Newton. इसके इक्वल आ जाएगा, है ना. ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, okay. Now there is a friction force. If the motion is in this direction, F net is in direction, then friction force will come equal to here,
है ना, म्यू इंटू एन। ओके, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, मोशन के अपोजिट लगता है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो किस तरफ लगता है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। नाउ जस्ट we have find that normal reaction force comes equal to 100 equal to the weight of the block, and if I talk about fx, x डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स आएगा, वहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ पे हम जीरो नहीं कर सकते क्योंकि we need x। ओके, सो 500 माइनस म्यू इंटू एन माइनस the fourth thing is kx। okay, we know all the things, mu into n we know, जंग जीतता इंसान मजबूत इरादों से। ओके, kx that equal to f net, we need f net। okay, I didn't give you f net here, no I didn't give you, oh let me say this, acceleration is given as 0.5 meter per second square। if I didn't give you acceleration, so I cannot find, it is the absence of one data। okay, so f net come equal to m into a, that is equal to 10 into 0.5। okay, this comes equal to 500 minus ये कितना हो जाएगा 20 minus kx, that will come equal to minus 20, 480 minus kx, and how much it is coming, it's coming 10 into 0.5, that will come equal to 5। okay, so kx will equal to 480 minus 5, this 475, and x will come equal to 475 divided by k की वैल्यू क्या है 1000। ओके, it will come equal to 0.4575। ओके, 0.475। ओके, x comes equal to 0.475। u comes equal to half, k is how much 1000। मेरा एक दोस्त है शिलोंग का, हाँ बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है मेरा, ठीक है, वो कभी कभी ऐसी हरकत करता है पागलों जैसी, उसको हम बहुत डांटते थे, बहुत सुनाते थे, लेकिन बहुत प्यारा स्टूडेंट था वो, और बहुत ही प्यारा दोस्त था। ठीक है, मेरे से उसकी बहुत फाइट होती थी, वैसे वाली नहीं, मतलब ऐसी। ठीक, हम जब बीटेक में थे तो हम बहुत खुश थे, और जब हम नौकरी करने चले गए तो हम बहुत दुखी हो गए। मल्टीप्लाई कर लेना, निकाल लेना, अब इतना तो कर लो यार, हैं, इतना कर लो। 1/2 इंटू 475 इंटू 0.475 कितना आएगा आंसर, जल्दी बताना। ओ ये बता देना, इसको पॉइंट हटा देना, नीचे लगा देना 0, 3 0। 475 मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा, जल्दी बताना मेरे को। ठीक है, ये 16,000 से भी ज़्यादा आएगा। ये नहीं 16,000 नहीं, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 22 और 23 के आसपास आएगा नियर बाई, और फिर 2 से डिवाइड करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे तो इट ऑलमोस्ट कम इक्वल टू 10 to 14 और 15 जूल के आसपास आ जाएगी वैल्यू। अब फाइंड करके देख लेना। ओके, फाइंड करके देख लेना। ठीक है, इट वॉज अ इजी क्वेश्चन, यस इट इज़ अ इजी क्वेश्चन। अपन लोग कल को और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, आज यहीं रोकते हैं। ओके, और कल को थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन होंगे, और देन कल ही हम पावर के बारे में पढ़ लेंगे। या पावर के बारे में अभी बता देता हूँ क्या दिक्कत है। पावर के बारे में कुछ नहीं है। ओके, पावर इज नथिंग, नहीं कुछ नहीं है। देखो पावर क्या है, व्हाट इज पावर? देखो पावर का जो है फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, वर्क डन बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय बॉडी per unit time or by a system per unit time, that is called power, that is called power. Okay, so you can say that P is equal to W by T, or you can say also that power equal to energy by time. दोनों चीज़ चलेंगी, मतलब हिसाब से चलेगी कि ये कब लगानी है, ये कब लगानी है, मतलब ये कब लगानी है, ये कब लगानी है। वी विल सी दैट। ओके, यहाँ पे आप चाहे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हो या चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डेल टी लगा दो, डेल टी, इज्जत दो, इज्जत। ओके, पावर नीड्स रिस्पेक्ट। ओके, ओके, नाउ if I talk about the unit of power, if I talk about the unit of power, that will come equal to joule per second, joule per second, that is called equal to watt, है ना। मराठी बच्चे इसको वैट बोलते हैं, आप लोग जो भी मराठी हैं वो वैट बोलते हैं, एंड हम जो है इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बोलता हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड टू वाट। ओके, जेम्स वॉटसन, है ना, वाट। ओके, तो ये है एक वाट है जो मेनली यूज़ होने वाली यूनिट है। ओके, सेकंड एचपी है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 476 वाट। ओके, 746 वाट। ओके, अप्रॉक्सीमेटली इसको आप 747 भी बोल सकते हो। ओके, कहीं कहीं जगहों पे इसकी वैल्यू 740 भी मिलेगी, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। अपन लोग उसको चेंज कर लेते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे हम कंफर्ट हो रहे हैं, मतलब यदि आपने को कोई नंबर मिल गया ऐसा कि विच इज़ करेक्टली डिवाइडेड बाई 740, ठीक है, जो 740 से एग्जैक्टली कट हो रहा है, तो अपन लोग 740 ले लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सो द सेकंड मेन यूनिट ऑफ power is equal to HP, and 1 HP is equal to 746 watt. Okay, and if you talk about the watt, watt is equal to 1 watt is that power when 1 joule of work is done, 1 joule of work is done in 1 second, in 1 second, then we say the power is 1 watt, then the power is 1 watt, that is the significance of power, and उसके अलावा और कुछ नहीं है पावर में। एंड एक चीज़ और देख सकते हो आप लोग पावर के लिए कि इट इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड वन थिंग इज वी शुड टॉक अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क that is equal to m1 L2 t minus 2, and the dimension formula of time that is equal to t, है ना। So the dimension formula will come equal to m1 L2 t minus 3 that will come equal to the dimension formula of power. Okay, ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो अपन लोग इस चैप्टर के लगभग एंड में पहुंचने वाले हैं, और उसके लास्ट में फिर कोलिजन पड़ेगा। कोलिजन पे आपने वो बहुत अच्छे से स्टडी करना है, कम से कम 3 लेक्चर होंगे इस पर, ठीक है, तब जाके वो ख़त्म होगा। और कल को इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व सम स्प्रिंग्स क्वेश्चंस एज वेल एज पावर के न्यूमेरिकल, दोनों के न्यूमेरिकल अपन लोग डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय। ओके, थैंक यू एवरीवन।